नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम साहित्य संसार में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय हिंदी साहित्य के एक युग पुरुष थे। आज का हिंदी साहित्य जहां खड़ा है, उसकी नींव का अधिकांश श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। कम समय में हिंदी साहित्य को बहुत कुछ प्रदान करने वाले हरिश्चंद्र के जीवन काल को भारतेंदु युग की संज्ञा दी जाती है। भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के धनी वैश्य परिवार में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के विद्वानों ने उन्हें प्रदान की थी। उनके पिता गोपाल चंद्र भी एक सुप्रसिद्ध कवि थे। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में हरिश्चंद्र की माता चल बसी। हरिश्चंद्र को काव्य प्रतिभा उनके पिता से विरासत से मिली। 5 साल की छोटी सी उम्र में ही बालक हरिश्चंद्र ने एक दोहा लिखा और अपने पिता को सुनाया। पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें सुकवि होने का आशीर्वाद दिया। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही पिता का साया भी सर से उठ गया। हरिश्चंद्र ने घर में ही रहकर संस्कृत, पंजाबी, मराठी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती भाषाएं सीखी। 15 साल की उम्र में भारतेंदु ने विधिवत साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। 18 की उम्र तक उन्होंने कविवचन सुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकालना प्रारंभ कर दिया। 20 वर्ष की उम्र में साहित्यिक सभा के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 2 दशक से भी कम समय के रचना क्रम के आधार पर हिंदी साहित्य में उनका जीवन काल उनके युग के नाम से प्रसिद्ध है। वे जिस काल में लिख रहे थे, अपने समाज से बातें कर रहे थे, वह संधि काल था। भारतेंदु ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य में आधुनिकता के बीज बोए। वे अच्छे पत्रकार भी थे। उनकी संपादकीय प्रतिभा के दर्शन, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं में देखने को मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य में नवाचार किया। साथ ही महिलाओं की तत्समय स्थिति पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाला बोधिनी पत्रिका थी। बाला बोधिनी पत्रिका खासतौर पर स्त्रियों के लिए शुरू की गई थी। इस पत्रिका के माध्यम से हरिश्चंद्र ने तत्समय स्त्री सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए काफी कुछ लिखा। यह पत्रिका उन दिनों महिलाओं की सखी के तौर पर भी प्रसिद्ध हुई। नाट्य इतिहास में भारतेंदु का नाम सम्मान से लिया जाता है। भारतेंदु ने कई नाटकों की रचना की। उन्होंने विभिन्न विषयों पर कई नाटक लिखे। इनमें भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदी की हिंसा हिंसा न भवती जैसे नाटक काफी लोकप्रिय हुए। ये नाटक आज भी मंच पर मंचित होते हैं और काफी सराहे जाते हैं। भारतेंदु ने साहित्य नाटक के साथ साथ इतिहास पर भी अपनी व्यापक दृष्टि का परिचय अपनी लेखनी से दिया। अंग्रेजी शासन के दौर में समाज और देश की दशा पर
उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा और देशभक्ति से ओतप्रोत उनके वो लेख काफ़ी प्रसिद्ध हुए। भारतेंदु के लेखन में न केवल राष्ट्रीयता की भावना मुखरित होती, बल्कि उनके लेखन में व्यंग का पुट भी मिलता। उन्होंने आलोचनाएं भी काफ़ी लिखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य, नाटक, निबंध, संपादन, यात्रा वृत्तांत का गहरा समावेश है। इनकी सर्वाधिक रचनाएं खड़ी बोली में थी, लेकिन काव्य में ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया गया। ऐसी अद्वितीय प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की 35 साल की अल्पायु में ही 6 जनवरी 1885 को मृत्यु हो गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य की लगभग सभी विधाओं में योगदान दिया। हिंदी भाषा की उन्नति उनका मूल मंत्र था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। उनका दौर भारतेंदु युग के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। अभी के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।